अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सबको से सलामती के साथ रखे, अगर हमारे में कोई बीमार हो तो दुआ किससे करवाते हो? जोर से, जोर से, जोर से। बच्चा बीमार हो दम किससे करवाते हो? पानी किससे पढ़वाते हो? शीरनी किससे पढ़वाते हो? धागे किससे पढ़वाते हो? बीवी के यहाँ डिलीवरी होने लगे गुड़ किससे पढ़वाते हो? बच्चा ना हो तो पानी किससे पढ़वा के लेके जाते हो? शादी ना हो तो दुआएं किससे करवाते हो? बच्चा पैदा हो तो अज़ान किससे दिलवाते हो? निकाह किससे कर पढ़वाते हो? गुस्ल किससे दिलवाते हो? जनाजे किससे पढ़वाते हो? कब्र में किसके हाथों से उतारते हो? सराने और पैतियों के पास खड़े होके सूरह बकरा के पहले आखिरी रुकू किससे पढ़वाते हो? अगर तुम्हारी मैयतों के बख्शने का इंतजाम मौलवी के पास है और तुम्हें यकीन है कि इसके पढ़ने से हमारे बच्चे भी हो सकते हैं और हमारे मरने वालों की मग़फ़िरत हो सकती है, तो क्या तुम इस पर यह दबाव नहीं कर सकते कि इसको वोट देकर इक़्तिदार की कुर्सी पर लाएं तो हमारी नस्लों की बका भी बच सकती है, उसकी हया भी बच सकती है। ठप्पे पे ठप्पा, किताब पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, किताब पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, किताब पे ठप्पा। किताब ठप के नरक जाना तुम्हारी। आप बताइए कसूरवार कौन है? दुनिया कुफर की नजरों में इतना इस्लाम मज़लूम नहीं जितना मुसलमानों की नजरों में इस्लाम मज़लूम है। मेरे उलमाए किराम आलिम बनकर जब अपने घरों को जाएगा तो इसको अपना कोई अव्वल तो इसे कोई कबूल नहीं करेगा, अगर कबूल करेगा तो कहेगा घर की खेती है, जब दूल्हा मरेगा दाढ़ी थोड़ी सी कटा के आ जाना, बाद में रख लेना, हमें कोई इतराज नहीं। अगर दाढ़ी वाला लेके आएगा तो ससुर को इसका तारुफ कराते हुए शर्म आएगी। खुदा वाला करे जिन्होंने इदारों को संभाला हुआ है, अगर मेरे अजीजों करे घर के अंदर 2 अफराद पर 4 अफराद पर मुश्किल घर का चलाना मुश्किल है, तो मेरे अजीजों में भी आके पूछो तो नहीं 2-2 बच्चों के 3 वक्त के खाने का इंतजाम कहां से होता है? इस्लाम इतना मज़लूम हो गया, इस्लाम इतना लावारसा हो गया, इस्लाम में अजीजों इतना गैर महफूज हो गया। गली के अंदर जानवर बीमार पड़ा नजर आए तुम्हें दरस आता है, पत्थर छत के ऊपर चिड़िया बुलबुल प्यासी नजर आए दरस आता है। रब अकबर की कसम है जिसने मदरसे के दरवाजे में झांक के नहीं देखा, मौला बताओ आज बच्चों ने सुबह नाश्ते में चाय पी थी कि नहीं पी थी? दूध जलेबियां तो दूर की बात है, मक्खन तो दूर की बात है, मूंगफली दूर की बात है, रेवड़ी दूर की बात है। नहीं यकीन आता काजी साहब से पूछ लो, काजी साहब में कितनी मरतबा बच्चों को मूंगफली खिलाते हो, कितनी मरतबा बर्गर खिलाते हो, कितनी मरतबा शवारमा खिलाते हो, कितनी मरतबा पीछे के ऑर्डर डिलीवरी देके जाते हैं। काजी साहब बताओ कितना अर्सा हो गया कुरान के वारिसों ने अल्लाहू अकबर जिनका चेहरा देखना भी सवाब है, मेरे अजीजों दिल से दुआएं कराना भी सआदत है। जहां मेरे अजीजों कदम रख जाए अल्लाह की रहमत उमड़ कराती है। ईमानदारी से पूछो रेडी वालों की रेडी खाली हो गई, पिछले वाले के पास पिस्ता ना मिला, अखरोट वाले के पास अखरोट ना मिला, बादाम ना मिला, इलायची ना मिली, मूंगफली ना मिली, रेवड़ी चकवाल की खाने वाल की ना मिली। रब अकबर की कसम है अगर गर्मी सर्दी के मौसम में दोबारा खाने का मिजाज है तो ये कुरान वाले मेरे अजीजों अपने सीने में दिल लेके बैठे कब तक इनको लावारसा समझ कर इज्जतदार रोटी पर गुजारा करवाते रहोगे? कल एक मदरसे के मोहतमिम साहब कह रहे थे मौलाना दोपहर के वक्त खाना पकता है, दोपहर को वही खाना सालन है, रात को वही सालन है, सुबह में वही नाश्ता है। रब अकबर की कसम है अल्लाह ने कुरान की दौलत के साथ इतना बड़ा हौसले का जिगरा दे रखा है। 3 टाइम का खाना, 1 टाइम का खाना बीवी नहीं खाएगी, बहू नहीं खाएगी, माँ नहीं खाएगी, बेटा नहीं खाएगा, फुट्टा मार के जाएगा। अम्मी ऐसा है होते में कोई नहीं पता, अम्मा कुछ नहीं पकाना, किसी के लिए अंडा बन रहा है, किसी के लिए आमलेट बन रहा है, किसी के लिए गुड़ वाली सेवियां बन रही है। बताओ 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 ये तेरे मोहल्ले के अंदर कुरान पढ़ने वाले इतने लवारिस क्यों हो गए? फिर तुम नए ड्रामेबाजी करते हो, माफ करना इसको। अब्दुल शकूर फोन करेगा अब्दुल हन्नान जी हजरत जी परसों कहाँ हूं? मैंने कहा
हमारे इलाके में बहुत बड़ी कुरान खानी है, आपकी फीस पूरी की जाएगी, जल्दी तशरीफ अगर रात को आ जाए, आपके लिए बिस्तर हीटर वाला कमरा भी होगा, गर्मी में एसी वाला कमरा भी होगा। मैंने कहा अच्छा, फिर मौलाना यखनी पिएंगे, खूब छोटा गोश्त खाएंगे, फलाना खाएंगे। मैंने कहा हाँ, जो तुम्हारे यहाँ 1 घंटा बोल के जाएगा उसे छोटा गोश्त यखनी मिलेगी। जो 4 दिन से कुरान पाक पढ़ पढ़ कर अब्बा का नाम लेके बख्शिश की दुआ कर रहे, उन्हें कोई चावल सादे देने को भी तैयार कोई नहीं। अब्बा का जिस इंतकाल हुआ उस दिन बच्चों ने पढ़ा, जिस दिन जनाजा उठा उस दिन पढ़ा, हर नमाज में मौलवी साहब की दुआएं करता रहा। जब इनका लिबास समाज की बारी आई तो मेरे अजीजों इधर से धूम काले रंग की, रूह काला रंग की चिट्टियां गाड़ियां आ गई। सरकार कह दिया अब क्या चौधरी साहब आगे आ गए, अल्लाह अकबर, तेरे मेरे जैसे आगे आ गए। वो तकिए भी लगे हुए, दस्तरखान भी बिछे हुए, टिश्यू पेपर भी रखे हुए, मिनरल वाटर की बोतल रखी हुई। जो कुरान पढ़ पढ़ कर रो रो कर बाप के बचवाने के लिए दुआएं करते रहे, उन्हें तो एक प्लेट में आधे चावल आधा जर्दा मिल रहा है। और मेरे अजीजों ने तेरे बाप का नाम पता नहीं, छोटे गोश्त को खा गए। अब अकबर की कसम, क़यामत के दिन मुझे इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। जिन्हें कमरे में बिठा के छोटा गोश्त खिलाया, अल्लाह अकबर, उन्हें तो चाहिए था मेरे अजीजों मजमे में बिठा के खिलाता, ताकि पता लगे जिनसे वोट लिया उनका 24 घंटे पूरे साल का यही खाना है। जिन्हें तुमने छोटे गोश्त के टीम में खिलाए, सुबह दूध, उन्होंने तो दूर की बात है, उनकी बीवी उनके बाप दादे तो दूर की बात है, उनके बच्चों तो दूर की बात है, उनके कुत्तों ने भी छोटे गोश्त का कीमा बादामों वाला देसी घी में खाया। इन्हें छोटा गोश्त खिला, जब तक तेरे मेरे घर में कोई बीमार ना होगा, इनके लिए कोई बीमार बकरा नहीं आएगा, जब तक तेरे मेरे घर में जनाजा नहीं उठेगा, इनके लिए गोश्त वाली बिरयानी नहीं आएगी। रब्बे अकबर की कसम है, उन्हें खिलाया जिन्हें तेरे बाप का नाम पता नहीं, इन्हें खिलाता। ये मेरे दिलो खाने के बाद दुआ न करते, डकार मार के मुस्कुराते, मालिक के कायनात इनके लबों की मुस्कुराहट को देखता, हंसी इनके चेहरों पे आती, अल्लाह तेरे मेरे बाप की कब्र के अंदर मग़फ़िरत फरमा देता। ये हमने हम करें क्यों करें? हमने तो मरने वाले से कहा हड़प कर जाओ, तुझे धोखा दे दिया, सारा 2000 मुजफ्फरगढ़ का मजमा उठा के ला रहा है। जन्नत है, जोर से बोलेंगे, है जी? जन्नत जहन्नम है, कब्रिस्तान में कब्र में होगा। अच्छा आपने मैंने कहाँ जाना है? कब्र में रहना है कि जन्नत में जाना है? जोर से, जन्नत में जाना है। कब्र सुनने के बाद जाएंगे इंशाअल्लाह, कह तो दो भाई, कब्र सुनने के बाद जाएंगे। लेकिन आपने भैया तो करिए, तो आपने कब्रिस्तान के अंदर कब्र बना रखी है, दाहिया हय्यू लिखा हुआ है, बाहिया कय्यूम लिखा हुआ है, दरमियान में कलिमा तय्यबा लिखा हुआ है, ऊपर आयतल कुर्सी, चारों तरफ चारों कुल लिखे हुए हैं, और जा लिखा हुआ है मलिक फलाना फलाना फौत हो गया, फलाना फौत हो गया। उसके ऊपर एक और भी लिखा हुआ है कि आखिरी, जोर से नाराज होना, आज क्योंकि मैंने चाहे थोड़ी भी आप बोले तो मैं बोलूंगा आखिरी। अब बताओ, जब जाना जन्नत में है तो आखिरी आराम कैसे हुई? जिनके